तो सोचिए, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 चल रहा है। भारत अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत दिखा रहा है। माहौल एकदम शानदार है। लेकिन अचानक एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है, और वो भी बिल्कुल गलत वजहों से। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस पूरी कहानी में कहां तक जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वो वायरल दावा था क्या, फिर कैसे इंटरनेट ने इसकी पूरी पोल खोल दी। इसके बाद बात करेंगे कि ऑफिशियली क्या हुआ, और फिर ये ब्लेम गेम किस किस पर आया। और आखिर में हम इस एक घटना से भारत के इनोवेशन गैप और असली चुनौती को समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक स्टॉल से, जहां एक बहुत बड़ा दावा किया गया, एक मेड इन इंडिया चमत्कार का। और ये वो बयान है जिसने, आप कह सकते हैं, पूरे विवाद की आग में घी डाल दिया। प्रोफेसर नेहा सिंह ने दूरदर्शन पर एक रोबोटिक डॉग की तरफ इशारा करते हुए उसे अपनी यूनिवर्सिटी का आविष्कार बता दिया। लेकिन देखिए, आज का जमाना सोशल मीडिया का है। यहां सच ज्यादा देर तक छिपता नहीं है। कुछ ही घंटों में, जी हां, कुछ ही घंटों में ये बात साफ हो गई। जिसे वो अपना ओरायन बता रहे थे, वो असल में चीन की एक कंपनी का बनाया हुआ यूनिटरी गो-टू मॉडल निकला। और मजे की बात यह है कि ये तो मार्केट में कोई भी खरीद सकता है। तो जैसे ये वीडियो वायरल हुआ ना, इंटरनेट के जासूस, मतलब हम और आप जैसे लोग, अपने काम पर लग गए, और फिर एक एक करके सच्चाई सामने आने लगी। और पता है क्या क्या सामने आया? पहली बात तो ये कि वो रोबोटिक डॉग चीन का यूनिटरी गो-टू मॉडल है, और ये कोई लाखों करोड़ों का नहीं, बल्कि 2 से 3 लाख रुपए में ऑनलाइन मिल जाता है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जो ड्रोन दिखा रहे थे वो भी एक कोरियन कंपनी का निकला, और इन दोनों के बारे में दावा क्या किया गया था कि इन्हें स्क्रैच से बनाया गया है, मतलब बिल्कुल जीरो से यहीं बनाया गया है। ड्रोन के बारे में तो दावे और भी बड़े बड़े थे। कहा यह गया कि इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक इसका एप्लीकेशन, सब कुछ यूनिवर्सिटी में ही हुआ है। सोचिए जरा। अब जब सच सबके सामने आ गया तो जाहिर है भाग दौड़ मची, डैमेज कंट्रोल का दौर शुरू हुआ, और बहुत ही शर्मिंदगी वाली सिचुएशन बन गई। और यहां कहानी में एक और मोड़ आता है। यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, और क्या कहा कि हमने कभी ऐसा दावा नहीं किया है। मतलब जो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, उससे सीधे सीधे मुकर गए। लेकिन उनकी ये चाल चली नहीं, बल्कि उल्टी पड़ गई। एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे, उसने उनके इस बयान के नीचे एक कम्युनिटी नोट चिपका दिया, और उस नोट में साफ साफ वीडियो सबूत के साथ बता दिया गया कि यूनिवर्सिटी का ये इनकार झूठा है। और ये सब कुछ ना बहुत तेजी से हुआ। पहले दिन प्रोफेसर का वीडियो वायरल होता है, अगले ही दिन यूनिवर्सिटी इनकार वाला बयान जारी कर देती है। तीसरे दिन मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने इसकी तारीफ की थी, वो अपना ट्वीट डिलीट कर देते हैं। और चौथे दिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी का स्टॉल ही उस समिट से हटा दिया जाता है। तो अब सवाल सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की गलती का नहीं रह जाता। कहानी इससे कहीं आगे निकल जाती है, और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सोचिए, इतना बड़ा सरकार का सपोर्ट किया हुआ इवेंट, इसमें कौन जिम्मेदार है चेक करने के लिए? क्या यूनिवर्सिटी, या जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो, या फिर सरकार खुद? क्या किसी ने भी ये चेक करने की जरूरत नहीं समझी कि जो स्टॉल पर दिखाया जा रहा है उसके दावों में कितनी सच्चाई है? और ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं थी। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, क्या होता अगर मंत्री जी की जगह खुद प्रधानमंत्री इस पे ट्वीट कर देते, इसे एक स्वदेशी कामयाबी बता देते? तब क्या होता? कितनी बड़ी, कितनी ज्यादा शर्मिंदगी होती पूरे देश को इंटरनेशनल लेवल पर। हम एक बहुत बड़ी बेइज्जती से बाल बाल बचे हैं। तो ये जो पूरा मामला है ना, ये सिर्फ एक घोटाला या एक यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी और गहरी प्रॉब्लम का एक छोटा सा लक्षण है। और उस प्रॉब्लम को समझने के लिए मैं आपको सिर्फ एक नंबर दिखाना चाहता हूं, 10 गुना। जी, 10x। ये एक नंबर पूरी कहानी कह देता है। अब इस चार्ट को देखिए। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पर होने वाले खर्च को दिखा रहा है। चीन लगभग $786 बिलियन खर्च करता है, अमेरिका करीब $782 बिलियन, और भारत सिर्फ $75.7 बिलियन, मतलब उनसे लगभग 10 गुना कम। ये है वो कड़वी सच्चाई। और इसी को कहते हैं इनोवेशन डेफिसिट। मतलब एक तरफ तो हम टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उस सपने को सच करने के लिए जो असली निवेश, जो असली मेहनत रिसर्च में लगनी चाहिए, वो हम कर नहीं रहे। और ये जो घोटाला हुआ, वो इसी मानसिकता का नतीजा है, जहां असली काम से ज्यादा दिखावे पर जोर है।
तो चलिए अब बात करते हैं कि आगे का रास्ता क्या है। इस पूरे वाकये से हमें क्या सबक लेना चाहिए? असली चुनौती अब हमारे सामने क्या है? देखिए, अगर हमें आगे ऐसी शर्मिंदगी से बचना है तो कुछ चीजें तो बदलनी ही होंगी। हमें बाहर से चीजें मंगाने के बजाय देश में असली इनोवेशन पर फोकस करना होगा। ये जो विदेशी टेक्नोलॉजी पर अपना ठप्पा लगाने की आदत है, इसे छोड़ना पड़ेगा। R&D में पैसा लगाना होगा, असली वाला। और सबसे जरूरी, हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को सिर्फ डिग्री बांटने की फैक्ट्री नहीं, बल्कि सच में स्किल और टैलेंट बनाने का सेंटर बनना होगा। और मजे की बात देखें, यूनिवर्सिटी ने अपने ही एक बयान में कहा था कि हम ये रोबोटिक डॉग नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम ऐसे दिमाग तैयार कर रहे हैं जो जल्द ही भारत में ऐसी तकनीक बनाएंगे। कितनी बड़ी विडंबना है। उन्होंने अनजाने में ही पूरे देश के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये है कि क्या हम सच में ऐसे दिमाग तैयार कर पा रहे हैं? और इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़कर जाना चाहता हूं। हमें यह तय करना होगा कि हमारा भविष्य किस पर बनेगा। क्या सिर्फ एक अच्छे परफॉर्मेंस पर, एक दिखावे पर, या फिर असली ठोस इनोवेशन पर? क्योंकि देश का भविष्य इसी एक चुनाव पर टिका है।